कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच उन सब का फोन अपने पास रखवा लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सकें। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी चीज मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर सारे लोग रात में काफी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम सुबह एक केवी को देखते हैं जिसे वहाँ कुछ अजीब दिखता है। उसी दौरान कार में सोए बाकी लोग भी उठ जाते हैं। वहाँ देखते हैं चैंटा उठते ही जॉन को किस करती है, इस पर वह उसे रोकता है और वो लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से निग्ड होती है और जागने के बाद उसे उल्टियां होने लगती हैं। तभी केली की नजर रेत पर बैठी हुई चिड़िया पर पहुंचती है जिसे वह बैठे बैठे रेत अपने अंदर समा लेती है। यह देख केली बहुत घबरा जाती है और वह मार्सा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन मार्सा काफी परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती और वह अपना पैर रेत पर रख देती है जिससे उसके पैर रेत में धंस जाते हैं और वह उसे निकालने की काफी कोशिश करती है। फिर वह इसकी वजह से हाथ भी अपना रेत पर रख देती है और वह डर कर काफी चिल्लाने लगती है। यह देख वहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वैंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने पर भी रेत में कूद जाता है। वह भी रेत में फंसने की वजह से गिर जाता है। तभी जोना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करते हैं पर कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर वह सब बच सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वैंस को रेत पूरी तरीके से खा चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। वहाँ मौजूद किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। अब तो ये बहुत लोग डर जाते हैं, जिसके बाद मिच उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हेल्प 2 घंटे में आ रही होती है। इसके बाद वह जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। वह काफी कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर कीली अपने हाथ रेत में ऊपर से दिखाती है जिसमें रेत में अजीब सी हलचल होती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो नींद से जागकर उठा होता है, जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ है। वह जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है जिसे वह बाहर निकाले, पर वो सब उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं इस रेत में कुछ अजीब सी चीज होने लगी है, अगर तुम इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। पर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि वो सब उससे मजाक कर रहे हैं, पर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे में हेल्प आने वाली है, इसलिए वह सब वहीं रुके रहे, जिससे वह मान जाता है। फिर केली उससे ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मिच कहता है उनके पास थोड़ी उम्मीद तो रहेगी, वह सब सब्र करेंगे कुछ टाइम के लिए। फिर केली पूछती है कि कल हमने इस रेत में पार्टी की थी पर सब कुछ ठीक ठाक था, पर आज ये रेत बिल्कुल बदल चुकी है। उसी समय वो लोग सब ध्यान देते हैं सारे लोग मारे जा चुके हैं। वह भी इसलिए बच गए क्योंकि वह कार में थे। यह सब जानकर काफी दुखी होते हैं, पर किलवर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वह उन सब पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझाता है कि और सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन सब की क्रीपी चीज पे नजर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। वह अब 2 टुकड़ों में पड़ी थी, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वह एक अंडा था। अंडे को देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इससे कोई न कोई मॉन्स्टर निकला हुआ है, जिसकी वजह से रेत में संपर्क में आने से लोग मर रहे हैं। इसके बाद मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंकती है रेत में। उन्हें यह पता चलता है कि वह काफी बड़ा है और काफी दूर तक फैला हुआ है। जोना वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन चैंडा उसे मना कर देती है और रोनी उसे समझाने लगती है यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला है, जो गायब है उन्हें भी कोई देखने नहीं आया है। फिर इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसका यह आइडिया काम कर जाता है, पर वह इसी तरह टेबल तक पहुंचता है। इसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसक जाता है। वह काफी संभलने की कोशिश करता है, तभी रेत से कुछ रुए निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला करने लगते हैं और वह हिम्मत नहीं हारता और टेबल पर पहुंच जाता है। उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। इसे देखकर बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है। उसे बैग में एक केला मिलता है जो खाने की कोशिश करता है, जिससे उसे उल्टी होने लगती है और तभी सबकी नजर उसके पेट की तरफ पड़ती है जो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं और वह देखकर काफी डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है, उसमें रखकर सामान सबको देने की कोशिश करती है। वह उसमें रख के सबको ड्रिंक्स देता है और पढ़ने लगते हैं। वह ड्रिंक फेंकते समय उसके पेट में खिंचाव होने की वजह से ब्लीडिंग काफी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से वह वहीं टेबल पर लेट जाता है और वह बाद में टीवी को विश्वास दिलाता है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिक्की में पड़े हुए होते हैं, पर उन्हें निकालने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, पर उन्हें किसी तरह डिक्की
डिग्गी को खोलने की कोशिश करनी होती है, पर वह इसमें नाकाम हो जाती है। पर वह चाबी लेकर चेंडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है। डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी नहीं खुलती है, जिससे चेंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी, और रोनी भी कहती है कि मुझे इसको पूरा खोलना होता है क्योंकि वह वहाँ पर खड़ी नहीं सकती। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैंडा उसे ब्लैंकेट पकड़ाकर डिग्गी को खोलने के लिए कहती है, फिर भी वह इस काम में नाकामयाब रहती है। इसके बाद केली उसे फिश कैचअप की मदद से खोलने के लिए कहती है। इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी बीच पर पेट्रोलियम सुपरवाइजर आ जाते हैं, जिनकी गाड़ी देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, जिसकी आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती हैं और वह पूरी तरह पेन से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर केली, गिलवर्ट और मिच गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे लगता है इन लोगों ने ड्रग्स लिए रखा है। वह उन सब के मना करने के बावजूद वे गाड़ी से उतर जाता है और वह रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वह सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। और वह जोना के पास पहुंचता है तो उसको देखता है, बहुत अजीब लगने लगता है और वह उसे गिलवर्ट को कैन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पा रहा। उसके बाद वह, मेरी टीम आएगी तुम्हें कैन से निकाल देगी। इसके बाद वह ये रोनी की उंगली काट से निकालने की कोशिश करता है और वह इस बात पर काफी गुस्सा होने लगती है, कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। इस पर केली उस पर काफी गुस्सा होने लगती है। सुपरवाइजर उसे, जहाँ पर केली उसे बताने की कोशिश करती है उसके दो दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं, यह जानकर वह उनकी डेड बॉडी को देखने की कोशिश करता है। उसके बाद केली उसे बताती है कि रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा चुकी है। यह सुनकर वह काफी गुस्सा होने लगता है और वह केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, पर सुपरवाइजर बिल्कुल नहीं मानता। सुपरवाइजर गन निकालने की कोशिश करता है, इस समय उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है। इस पर केली उठाने के लिए मना करती है, जिससे वह पहले चाबी उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। केली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देखकर रेत में स्प्रे करने की कहती है और वह उसे स्प्रे करता है और वह अपना हाथ वापस निकालने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ अलग हो जाता है, जिसे देखकर वह काफी चिल्लाने लगता है और फिर वह रेत में गिर जाता है। केली उसके पास जाकर वह स्प्रे उठा लेती है और वह सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। फिर इसके बाद मिच कहता है कि उसे वहाँ से निकलना होगा, कि उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत में चल सकता है। उसके बाद वह टॉवल्स लेने की कोशिश करता है और रेलिंग गिरने की वजह से वह रेत में गिर जाता है, इसकी वजह से रेत उसे भी खा लेती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह केली हिम्मत दिखाती है और चेंडा को रेलिंग उठाने की, इसके बाद वह और एक रेलिंग देती है और वह खुद भी उस वहाँ से कार में कूद पड़ती है। वह वहाँ पहुँचते ही चेंडा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था। वह रोनी की डिग्गी में उंगली फंसी होने की वजह से उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और वह चेंडा की मदद से इस चीज में कामयाब हो जाती है। हालांकि इससे उसे काफी पेन हो रहा होता है, काफी दर्द हो रहा था। उसके बाद वह के हाथ में टॉवल बांध देती है, इससे उसकी ब्लीडिंग काफी कम हो जाती है। इधर गिलवर्ट को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। कैन में फंसे होने की वजह से उसकी ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसकी वजह से रेत में मौजूद टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर केली चेंडा की मदद से उन रेलिंग को जोना की ओर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी मदद से कैंडा जोना की तरफ पहुंच जाते हैं। केली जोना को वहां से निकालने की कोशिश करती है। वो कहती है मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है, कि रेत में गिरने से टेंटिकल को अट्रैक्ट कर लेती है, इसलिए पहले तुम जाओ। के बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। के बाद रोनी जोना के पास चलने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर में उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रेत में गिर जाती है और वह भी बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं गिलवर्ट के कैन में भी बहुत सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि गिलवर्ट का खून रेत पर टपकने लगता है। इधर चैंड अपने पैरों से सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वह काफी खुश होने लगती है। इसी दौरान गिलवर्ट के निकली रेत से निकली टेंटिकल की वजह से रेत में लगता है। जब उसका कैन हिलना बंद होता है, उसकी कैन से कई सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, जो उसे कैन के अंदर खींच ले जाते हैं। वो भी मर जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यह मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने लगा। तभी वह मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला करता है। तभी चैन गाड़ी पर भी स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से टेंटा बहुत परेशान होने लगती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद रात में जागती है। एयर बाथटब की मदद जोना के पास कार के अंदर बिठा लेती है। जब केली कार के अंदर आती है, उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। जिसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। केली को ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन वह जैसे ही उसे उठाती है, वह मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उससे कैन छीन लेता है और वह दूसरा टैंक उठाकर गाड़ी के चारों तरफ रेत में डाल देती है। लाइटर की मदद से उस पर आग लगते ही उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है, जिससे वह पूरी तरीके से जलने लगता है। जब वह गाड़ी के अंदर जाती है, मॉन्स्टर उस गाड़ी का गेट खोले लगता है। केली गेट को बंद करने देती है, पर मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ एक आदमी आता है, जो उन्हें उठाता है
है इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है, पर वह काफी डर रही होती है। जब वह रेल में पैर रखती है कि उसे महसूस होता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है, से वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाते और वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम जूना को देखते हैं जो कि मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर समुद्र में है जो शहर की तरफ बढ़ता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मूवी।